दोस्तों, एक 12 साल की छोटी बच्ची है जो अपने स्कूल ड्रेस पहनकर लगभग 8 किलोमीटर तक यहीं पैदल चलती रहती है। लड़की अर्धनग्न अवस्था में होती है। शरीर के निचले भाग से खून बह रहा था और उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस बच्ची के साथ जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो लड़की सड़क पर यूं ही चलती जाती है। उसकी आशा भरी निगाह चारों तरफ देखती है। शायद किसी के दिल में मेरे लिए दया जग जाए, शायद कोई मेरी मदद कर दे। मैं भी इन लोगों के बेटी के जैसी हूँ, कोई अपनी बेटी समझ कर ही मेरी मदद कर दे। लेकिन इस समाज ने और हम लोगों ने उन छोटी सी प्यारी बच्ची को कोई मदद नहीं किया। बस यूं ही सोचते रह गए, कोई जा रहा है तो हमको उससे क्या, कर कोई लड़की इस तरह जा रही है तो पागल ही होगी, उसको क्या मदद करना। उज्जैन वाली यह घटना हमारे समाज के उन तथाकथित सब समाज के रहने वाले लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली है, जो कहते हैं कि सब समाज के लोग हैं और उनकी निर्दयता और उनका नीचापन इस तरह की घटनाओं के सामने बिल्कुल पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों नमस्कार। इस बच्ची की पूरी कहानी क्या है हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एक 12 साल की छोटी बच्ची है जो गांव सतना के रहने वाली है। वो किसी तरह रास्ता भटक महाकाल के नगरी उज्जैन में पहुंच जाती है। उस लड़की को कुछ पता नहीं होता है कि वो अभी किस स्थान पे है और उसे अपना घर जाना हो तक कैसे जाए। इसलिए उसके सामने से एक ऑटो वाला गुजरता है। वो उस ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। उस पर लड़की बोलती है मुझे कुछ पता नहीं। इस पर कुछ दूर आगे ले जाकर ऑटो वाला उसे उतार देता है, क्योंकि ऑटो वाला को भी यह मालूम नहीं होता है कि वो बच्चे कहाँ जाना चाहती है। फिर एक और टेम्पू आती है और उस टेम्पू के साथ इसी तरह की घटना घटती है और वो टेम्पू वाला भी कुछ दूर स्थान ले जाकर उस बच्ची को अपने टेम्पू से उतार देता है। यह घटना इसी महीने के 24 तारीख की है। अब शाम होने वाली है और घटना 24-25 के रात की है। 24-25 के रात 4 बजे भोर की यह घटना कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि समय करीब 4 बजे का हो रहा होगा और बच्ची रोड पर यूं ही बैठी हुई थी। सामने से टेम्पो वाला गुजरता है और उस बच्ची से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो बच्ची इस पर कोई जवाब नहीं देती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ आ गई हूँ। उस पर वो टेम्पो वाला उसे टेम्पो पर बैठने के लिए कहता है और उसे कहीं छोड़ने की बात कहता है। क्योंकि बच्ची के पास उस समय 1 रुपया पैसा भी नहीं था, तो बच्ची उस टेम्पो वाले के गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो टेम्पो वाला एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बच्ची के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। बच्ची ने अपने बयान में बताया है वो व्यक्ति मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है। इस पर मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ तो वो मुझे मारने लगता है और वो जब गलत काम करने के बाद भागने की कोशिश करता है तो मैं और जोर से चिल्लाने लगती हूँ, जिस पर वो मेरा जोर से गला दबा देता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद ये बच्ची लगभग 8 किलोमीटर तक यही रोड पे चलती रहती है। लोगों से मदद भी मांगती है। उनमें से कुछ लोग उसे धुतकार कर भगा देते हैं और कोई उस बच्ची की मदद के लिए सामने नहीं आता है। धीरे धीरे ये बच्ची चलते चलते महाकाल मोहल्ला पहुंचती है। वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ के पुजारी के नज़र इस बच्ची पे जाता है। वो पुजारी इस बच्ची से पूछते हैं बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बच्ची इस स्थिति में नहीं होती है कि वो पुजारी को कुछ भी बता सके। फिर पुजारी बच्ची से खाना खाने के बारे में पूछते हैं। बच्ची अपनी सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। तब पुजारी उस बच्ची को खाना खिलाते हैं, जिससे बच्ची के शरीर में थोड़ा जान आता है। फिर पुजारी पुलिस को उस बच्ची के बारे में सूचना देते हैं। पुलिस आती है और बच्ची के ले जाकर अस्पताल में भर्ती करती है। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्ची की स्थिति काफ़ी नाजुक है और बच्ची की जान भी जा सकती है। इसलिए बच्ची को पुलिस वाले एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं, जहां जांच में पाया जाता है कि बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। अब बच्ची के हालात काफ़ी ठीक है और बच्ची खतरे से बाहर है। फिर पुलिस के 28 लोगों की SIT गठित की जाती है और पुलिस लगातार 72 घंटों तक बिना सोए जागे आरोपी के पकड़ने की कोशिश करती है और एक कड़ियों को जोड़ते हुए उस आरोपी टेम्पू वाले यानी कि भरत सोनी के पास पहुंच जाती है
और उससे गिरफ्तार करते हैं। आरोपी भरत सोनी इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने ऑटो का नंबर बदल चुका होता है और टेम्पो से उस स्टिकर को हटाता है जिसपे उसके भाई के नाम लिखा हुआ था, ताकि वो बच सके। मगर उसका लाख करे धरे का बावजूद भी महाकाल पुलिस उसे पकड़ लेती है। कितनी शर्म की बात है कि इतनी जघन्य घटनाओं का अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति आराम से घर पर जाकर सो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। आरोपी के पिता का कहना है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा देना बेकार है, ऐसे लोगों को या तो फांसी दिया जाए या गोली मार दिया जाए। आरोपी के पिता काफी सज्जन पुरुष लगते हैं। वो अपने बेटे की इस घटना से काफी दुखी है और वो उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में जब भी सोचते हैं उनकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। वो कहते हैं, अगर इस जगह पर मेरी बेटी होती तो मैं क्या कहता। मैं यही न कहता कि जो व्यक्ति ने मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसे फांसी दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों से कई ज़्यादा गुनहगार वे लोग हैं जो एक मासूम के मदद के लिए आगे नहीं आए, आज भी आगे नहीं आए हैं और कल भी नहीं आएंगे। शायद उन लोगों में से हम लोग भी एक व्यक्ति हो सकते हैं। हमें अपने मानवीय पक्ष का जगाना जरूरी है। हमें लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आरोपी भरत सोनी को पकड़ने के बाद पुलिस उसे उस स्थान पर ले जाती है जहां पर बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है, जहां से आरोपी भरत सोनी भागने की कोशिश करता है और भागने के दौरान रोड पर बुरी तरह से गिर चोटिल हो जाता है। अभी उसके अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और अदालत ने उसे 7 दिन के न्यायिक हिरासत में दे दिया है। आरोपी भरत सोनी के सिर से खून के निशान भी पाए जाते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि यह खून उस बच्ची का ही होगा। बाकी हमें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय न्याय जरूर करेगी और जो भी आरोपी और गुनहगार होंगे उन्हें सजा जरूर देगी। तब तक हमें इस घटना को इंतजार करना चाहिए। बाकी आप लोग से निवेदन मेरा है कि आप लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।